हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत ही पवित्र दिन है जिसे कहा जाता है हरियाली तीज। कुछ स्थानों पर इसे हरताली का भी कहते हैं। तो ये हरियाली तीज क्यों मनाते हैं हम लोग, इसके विषय में आप लोगों को मैं आज एक विशेष जानकारी दूंगा कि जो हरियाली तीज है इसका सबसे पहले पालन माता पार्वती ने किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 107 वर्ष जन्म लिए, 107 बार माँ पार्वती ने जन्म लिया कि मैं शिव की पत्नी बन जाऊं, और 108वीं बार वह पर्वत राज के यहाँ प्रकट हुई पार्वती के रूप में। पर्वत राज के यहाँ प्रकट हुई इसलिए उनका पार्वती पड़ा। पर्वत माने पहाड़, तो इसलिए उनको पार्वती कहा गया। और उन्होंने ऋषि मुनियों से शिव जी के बारे में सुना तो शिव को अपना मन ही मन पति मान लिया बाल्य अवस्था से। जब तरुण अवस्था आई और उनके लिए वर की खोज करने लगे पर्वतराज हिमालय, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने मन ही मन शिव जी को पति मान चुकी हूँ। तो पर्वतराज को बड़ी चिंता हुई, भाई जो शिव जी हैं वो तो शमशान में रहते हैं, वैरागी हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई घर बार भी नहीं है। तो पर्वतराज ने ऋषि मुनियों से, नारद मुनि से प्रार्थना करी कि आप पार्वती का मन बदलें। तो नारद ऋषि आते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, वे भगवान विष्णु की बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे भगवान विष्णु को तुम पति रूप में मान लो। तो पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी और वो बोलती थी उनसे कि मैंने तो शिव जी को ही अपना पति मान लिया है। तो क्या क्या पर्वतराज ने भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह तय कर दिया। अब पार्वती जी को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो वो दुखी हो गई और घर छोड़ करके एक गहन वन में चली गई, जहाँ उनकी सखियों ने उनको छिपा दिया। तो हिमालय ने बहुत खोजबीन करी लेकिन पार्वती देवी माँ पार्वती कहीं नहीं मिली। और उस वन में रेत का शिवलिंग बना करके गहन तपस्या कर रही थी। कई वर्ष बीत गए उनको वहाँ रहते और तपस्या करते हुए। तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अलग ऋषि मुनियों को भेजा। बोला कि उससे विवाह करके क्या होगा, भाई उनके पास तो अपना घर नहीं है रहने के लिए, और जहाँ मर्जी सो जाते हैं, शमशान में रहते हैं, भूत प्रेत ही उनके सगे संबंधी हैं। तो तुम क्यों उनसे विवाह करना चाहती हो, विष्णु जी से कर लीजिए। तो पार्वती ने मना कर दिया। और जब यह सूचना मिली शिव जी महाराज को, तो शिव जी महाराज भी एक अघोरी के रूप में गए उनके पास में। जैसे कि अघोरी रहते हैं, गले में हड्डियाँ लटका लेते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, भस्म लगा लेते हैं। इस तरह का उन्होंने अपना कुरूप स्वरूप बना लिया कि जिससे कि वो पहचान ना पाए। तो शिव जी ने भी खूब निंदा करी अपनी ही, यानी अघोरी रूप में। तो बोले इससे विवाह करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना धन है ना वैभव है उसके पास। परंतु जो पार्वती है वह अपने विचार से तस से मस नहीं हुई, बड़ी दृढ़ रही
तो जब इस तरह का व्यवहार देखा शिव जी ने, तो शिव जी ने उनको प्रकट होकर के अपना स्वरूप का दर्शन कराया। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन शिव और पार्वती की भेंट हुई, मिलन हुआ, और फिर शिव जी ने उनको वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी के रूप में बनोगी। तो विशेष करके शिव और पार्वती का मिलन है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्या हैं वह भी व्रत रखती है अपने पति को पाने के लिए, और सुहागिन जो स्त्रियां हैं वह भी व्रत रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन व्रत माना जाता है। कई प्रांतों में स्त्रियां आज के दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं पूरे दिन, और दूसरे दिन जैसे कि कल प्रातःकाल फिर वह जल लेंगी फिर अन्न लेंगी। तो इसलिए करवा चौथ से भी इसको कठिन व्रत माना गया है। तो देवी पार्वती की जय हो और शिव भगवान की जय हो, आशुतोष महाराज की जय हो, हरियाली तीज की जय हो, हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।